गोद में एक अबोध बच्चा है, 8 महीने का इब्राहिम। उसकी आंखों में कोई डर नहीं है, कोई सवाल नहीं है, क्योंकि वो अभी इस दुनिया के मतलब नहीं जानता। लेकिन उसके आसपास खड़े लोगों की आंखें नम हैं, चेहरों पर तनाव है और हाथों में रिपोर्ट के फॉर्म हैं। वो मासूम अपनी ही नन्ही उंगलियों से अपने पिता की मौत की पुष्टि में शामिल। एक चाचा कांपते हाथों से उसे पकड़े कतार में खड़े हैं डीएनए जांच के लिए। किसी को क्या पता था कि ये छोटा बच्चा अपने पिता के शव की पहचान के लिए वैज्ञानिक गवाह बन जाएगा। अहमदाबाद विमान हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था, ये एक सामूहिक टूटन थी जिसने एक साथ सैकड़ों कहानियों को अधूरा छोड़ दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जिसे लंदन के गैटविक एयरपोर्ट तक उड़ान भरनी थी, अहमदाबाद से उड़ने के महज 32 सेकंड बाद ही धधकती आग में तब्दील हो गया। विमान में मौजूद लगभग 1,25,000 लीटर ईंधन ने सब कुछ सुहा कर दिया। धुआं, चीखें, जलती खाल की गंध और उखड़ती सांसों के बीच 265 लोग मौत के अंधेरे में समा गए। हादसा इतना भीषण था कि शवों की पहचान तक असंभव हो गई। ब्रिटेन निवासी मोहम्मद अदनान अपनी पत्नी मंतशा और बेटे इब्राहिम के साथ भारत आए थे ईद उल अजहा मनाने। लेकिन ये खुशी चंद दिनों की मेहमान रही। अदनान उसी ड्रीमलाइनर फ्लाइट में सवार थे जो अब कब्रगाह बन चुकी है। हादसे में उनकी मौत हो गई और किसी को यकीन भी नहीं हुआ कि कुछ ही घंटे पहले जिनसे बात हुई अब उनका अस्तित्व केवल राख में सिमट गया है। उनकी पत्नी मंतशा के रक्त नमूने से कोई मेल नहीं मिला और अदनान का परिवार अहमदाबाद में नहीं था। ऐसे में डॉक्टर नबील मंतशा के भाई को इब्राहिम को लेकर DNA सेंटर जाना पड़ा। इब्राहिम अब इस कहानी का सबसे कम उम्र का किरदार बन गया है, जिसे ये भी नहीं पता कि वो अपने पिता के अंतिम प्रमाण का जरिया है। यह हादसा न केवल तकनीकी विफलता की गंभीरता दिखाता है, बल्कि ये भी उजागर करता है कि एक क्षणिक चूक कैसे सैकड़ों जिंदगियों को तबाह कर सकती है। विमान जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ तब वो सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पर था और BJ मेडिकल कॉलेज के परिसर में जा गिरा। इस हादसे में 4 मेडिकल छात्र और कॉलेज स्टाफ समेत कम से कम 10 लोग भी जान गंवा बैठे, यानी जमीन पर भी मौत ने दस्तक दी। अब सवाल उठता है कि क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? क्या तकनीकी जांच, समय पर सतर्कता और एयर ट्रैफिक नियंत्रण में कोई चूक हुई थी? हर बार की तरह इस बार भी जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके लिए हर जांच देर से आती है और अधूरी लगती है। इस वक्त देश एक शोक की चादर में लिपटा है और हर संवेदनशील मन इस हादसे के पीड़ितों के साथ है। लेकिन शोक से अधिक जरूरी है सवाल, उन सवालों को उठाना जो भविष्य में किसी और इब्राहिम को पिता की पहचान का सबूत बनने से रोक सकें। बड़ी मशीनों के धुएं और जांच आयोगों के निष्कर्षों से पहले ये जरूरी है कि हम इस दर्द को महसूस करें, उस इब्राहिम की नजरों से जिसे ये भी नहीं पता कि उसने क्या खो दिया है।